नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन के डोनेट्स्क में बड़ा हमला हुआ है। रूस ने एरियल बम से ये हमला किया है। बड़ी जानकारी है कि हमले में यूक्रेन के 15 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन भी तबाह होने की खबर इस बीच सामने आ रही है। और इसी के साथ ही आपको हम ये जानकारी दे दें कि वर्ल्ड वॉर 3 का SOS यानी सेव आवर शिप का संकेत जारी हो चुका है। और ये संकट काल में दिया जाने वाला, जी हाँ, दिया जाने वाला मरीन संकेत है। और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ डेटाज आपको दिखाएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रूस के 1,75,000 सैनिक, जी हाँ, 1,75,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। तो यूक्रेन में ये आंकड़ा 1 लाख पहुंच चुका है जिसे हम दिखा रहे हैं। यानी जंग में अब तक रूस के 5 लाख सैनिक और नागरिक 50 सैनिक भी घायल हुए हैं। तो यूक्रेन के 3 लाख सैनिक, ये जो डेटा आपके सामने है, वो भी मारे जा चुके हैं। ये इस तरफ ये डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, नागरिकों के जख्मी होने की भी खबर है। दूसरा SOS क्या है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति के बाद रूस के ब्रियांस्क पर अमेरिकी अटैक MS, जी हाँ, अमेरिकी अटैक MS ब्रियांस्क में मिसाइल से हमले हुए हैं। और कुर्स में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले हो चुके हैं। तो दोनों तरफ देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीर। तीसरा SOS क्या है, अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति के बाद पुतिन भड़क उठे हैं और पहली बार IRBM, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, IRBM जिसको हम ये दिखा रहे हैं, ये देखिए इस वक्त आपके सामने पहली बार IRBM का प्रयोग किया गया है। और ब्लास्ट के बाद ओरेशनिक मिसाइल को वॉर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एक और जानकारी आपको हम बता दें, वो ये कि ओरेशनिक मिसाइल को वॉर ड्यूटी पर तो तैनात किया ही गया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से नीप्रो पर हमला किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज। चौथा SOS नंबर क्या है, यूरोप में एटमी बॉम्बर एक्शन में आ चुके हैं। और इसके बाद देखिए TU-160, TU-90 वॉरहेड रेडी हो चुके हैं। और इसके अलावा अमेरिका के B-52, जो इस वक्त मेरे आप इस साइड देख रहे हैं, और B-2 वॉर रेडी को कर दिया गया है। SOS नंबर 5 क्या है, ग्लोबल सैन्य तैनाती। पोलैंड में US मिसाइल पहुंच चुकी है और हंगरी में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, हंगरी की जानकारी ये सामने आ रही है। ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत तैनात हो चुका है। और वहीं बेरेंट्स की अगर बात की जाए तो वहां रूसी सबमरीन पहुंचने के बाद 100 से ज्यादा बॉम्बर मिसाइल्स को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 100 से ज्यादा बॉम्बर मिसाइल सबमरीन स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ट्रांसफर हो चुके हैं। और इन सब सैन्य तैनाती और हलचल के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय प्रसारण के दौरान ऐलान किया है कि रूस का अगला टारगेट यूक्रेन के मित्र देश हैं। रूस अब उन देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है जिन देशों के हथियारों से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और इसका जवाब देने के लिए यूरोप के देश और अमेरिका भी जंग की तैयारी में है। देखिए कैसे यूरोप एटमी हथियारों के व्यू में गिर चुका है। अटैक MS और स्टॉर्म शैडो के हमले के बाद यूक्रेन पर रूस के इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विस्फोट से यूरोप में महासंग्राम की आशंकाएं भड़क उठी हैं। रूस ने IRBM हाइपरसोनिक की ताकत दिखा दी है और अब राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि रूस का अगला टारगेट वो देश हैं जो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यह आकलन किया जा रहा था कि अब रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान हो जाएगा, लेकिन हालात पहले से ज्यादा तनावपूर्ण, पहले से ज्यादा बारूदी और विध्वंसक हो चुके हैं। रूस के IRBM हमले के बाद यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के प्रवक्ता ने कहा है, हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि रूस के IRBM हमले से हालात बिगड़ चुके हैं।
ये हालात बाइडेन के लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने के बाद बिगड़े हैं। इसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन पर IRBM हाइपरसोनिक हमला किया और इसके बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम आपात संदेश प्रसारित किया। पुतिन के लंबे भाषण से महाविनाश के संकेत मिले हैं और माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश रूस के निशाने पर आ चुके हैं। पुतिन के भाषण के बिंदुवार विश्लेषण से पता लगा है कि IRBM हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की डिफेंस सिस्टम ओरेश्निक के सामने फेल हो चुके हैं। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ब्रिटेन की फौज युद्ध में शामिल हो चुकी है। अमेरिकी ब्रिटिश मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सैन्य टीम यूक्रेन भेजी गई है। अमेरिका पर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक हलचल तेज हो गई है। पश्चिमी देशों को रूस ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। पुतिन ने लंबे भाषण में कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध अब क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप वैश्विक हो चुका है। इसके साथ ही यूक्रेन के मददगार देश रूस के निशाने पर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि यह पुतिन की अंतिम चेतावनी है और इसके साथ ही यूक्रेन को हथियार भेजने वाले यूरोप के कई देश रूस के निशाने पर आ चुके हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूरोप के कौन कौन से देश रूस के निशाने पर हैं। ये देखिए, रूस के बड़े टारगेट्स इस वक्त आपके सामने हैं। यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, इसके अलावा फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया। जी हाँ, ये वो देश हैं जो पूरी तरह से रूस के निशाने पर हैं और ये सभी देश मिलकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि यही देश आखिरकार पुतिन की मुसीबत की जड़ भी बने हुए हैं। पुतिन का ये पहला टारगेट सीमा से सटे तीनों जो देश हैं वो होंगे, जिनमें बाल्टिक देश तो होंगे ही और ब्रिटेन भी बन सकता है। और इसकी वजह है, अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से ही रूस की जमीन पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने 21 नवंबर को ही पोलैंड पर हमले की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी यूक्रेन पर IRBM हमले के बाद जारी की गई। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि उत्तरी पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस परमाणु खतरे को बढ़ावा दे रहा है। जरूरी हुआ तो रूस इस बेस को हमले करके तबाह कर देगा। रूस की मिसाइलें यूक्रेन सहित नेटो देशों पर बरसने के लिए तैयार हैं। युद्ध भड़कने की आशंका को देखते हुए नेटो देशों ने भी बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखा चुके हैं कि जर्मनी में कैसे बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक जर्मनी में 8 लाख नेटो जवानों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है। इसके साथ ही नेटो संगठन के 2 लाख सैन्य वाहन युद्ध के लिए तैयार रखे गए। अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा चुके हैं। युद्ध के दौरान एनर्जी सप्लाई जारी रखने के लिए विंड टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। विंड टर्बाइन के साथ साथ बिजली सप्लाई के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर भी स्टोर किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और भूखमरी से जनता और सेना को बचाने के लिए रसद भंडारण किया जा रहा है। जर्मनी में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को सैन्य वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वेच्छा से जंग में जाने को तैयार नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
अब जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख रॉब मैगोवन ने कहा है, अगर रूस से युद्ध की नौबत आई तो सेना पूरी तरह तैयार है। आदेश मिलने पर आज रात ही जवान जंग में उतर सकते हैं। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी जंग की बड़ी तैयारी में जुट गया है। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी रियर एडमिरल थॉमस आर बुचैनन ने कहा है कि अमेरिका रूसी आईसीबीएम का जवाब देने के लिए तैयार है। यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। न्यूक्लियर सबमरीन और आईसीबीएम रेडी टू अटैक मोड में गश्त लगा रही है। यूरोप में महासमर का बिगुल बज चुका है। ईयू यूएस मिलकर हालात का आकलन कर रहे हैं। अगर रूस के हमले नेटो सीमाओं तक पहुंचते हैं तो धरती पर विनाश की जंग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के सूमी में भीषण हमले से जुड़ी हुई रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। तो गुरुवार को यूक्रेन में आईसीबीएम के हमले की दहशत मची, लेकिन कुछ घंटों बाद पुतिन ने खुलासा किया कि यूक्रेन में आईसीबीएम से हमला नहीं किया गया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को रूस ने अब एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है और गुरुवार को जिस मिसाइल से हमला हुआ वो भी रूसी हथियार के जखीरे का एक नया घातक सदस्य है। पुतिन की हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल का नाम है ऑर्शनिक। ये दावा किया जा रहा है कि रूस की नई मिसाइल यूरोपीय देशों में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यूक्रेन में एक मिसाइल से ऐसे धमाके हुए और फिर पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि रूस ने यूक्रेन में पहला आईसीबीएम मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के एयरफोर्स ने पूरे यकीन के साथ नेटो को आईसीबीएम मिसाइल से हमले की जानकारी भेजी और कुछ वीडियो भी जारी किए गए। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल, फिर मिसाइल से अलग अलग वॉरहेड का धमाका। यूक्रेन के मुताबिक ये रूस के RS-26 रुबेस मिसाइल का हमला था। यूक्रेन ने आईसीबीएम हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस की मांग की। RS-26 रुबेस मिसाइल के बारे में अमेरिका बखूबी जानता है। लेकिन इस हमले के कुछ घंटों बाद 12 दिनों से पब्लिक से दूर पुतिन कैमरे के सामने आए और फिर अपने बयान से दुनिया को चौंका दिया। पुतिन ने ही दुनिया को बताया कि हमला RS-26 रुबेस से नहीं किया गया, बल्कि यह रूस की नई मिसाइल थी जिसका नाम ऑरिशनिक है। ऑरिशनिक का टेस्ट किया गया और यह टेस्ट कामयाब रहा। पुतिन के मुताबिक ऑरिशनिक बनाने का मिशन अमेरिका को जवाब देना है। पुतिन के बयान से जाहिर हो गया है कि इस हमले का मकसद यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही लाना नहीं, बल्कि अमेरिका को अपने नए हथियार की ताकत दिखाना था। पुतिन ने दावा किया कि रूस अब यूक्रेन को टेस्ट ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करेगा।
नेटो अभी रूस के कई हथियारों के बारे में नहीं जानता है। रूस की ताकत और नए हथियार देखकर नेटो चौंक जाएगा। पुतिन ने अमेरिका की ताकत को चुनौती दी है और ओरेशनिक की रफ्तार बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका और यूरोप का रूस की मिसाइलों से बच पाना मुश्किल है। पुतिन का यह एक्शन यूक्रेन को अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो से रूस में हमले की छूट के बाद शुरू हुआ है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अटैक एमिस से हमले की छूट मिलना ही यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की वजह बनने वाला है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल खास तौर से यूरोप में हमले के लिए डिजाइन की गई है। रूस ने इसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह रूस के RS-26 मिसाइल का ही एक नया वर्जन है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पुतिन का ये सीक्रेट हथियार जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अर्शनिक। और देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये RS-26 का अपग्रेडेड वर्जन है और ICBM क्रॉस करने का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि पुतिन ने दावा किया है कि ICBM नहीं है बल्कि क्या है, ये है IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और अब आइए इसकी रफ्तार की बात कर लेते हैं। इसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना तेज है। ये देखिए, ये डिटेल इस वक्त बहुत जरूरी, जिसके साथ ही आप जान लेंगे कि आखिर इसकी ताकत क्या है। और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। जो इस साइड आप देख रहे हैं ये 5000 किलोमीटर है। अगला देखिए, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इस सीक्रेट हथियार के बारे में। इस सीक्रेट हथियार के बारे में RS-26 की तरह ही इसमें ही एक से ज्यादा वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये पहली इंफॉर्मेशन जो हम इस सीक्रेट हथियार के बारे में दे रहे हैं। इसके साथ ही मिसाइल से कई टारगेट पर ये एक साथ प्रहार कर सकता है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ ही फिलहाल गैर परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही अगली जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये जो अगली जानकारी इस तरफ है मेरे, रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार 24,500 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे तक की है। और इसीलिए इसे कहा जा रहा है एयर डिफेंस से गिराना बहुत मुश्किल है। अगली इंफॉर्मेशन है IRBM से सटीक हमला किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी जानकारी इस हथियार के बारे में। यूक्रेन के नीप्रो में मिसाइल का मलबा मिला है, जिसकी जांच से रूस के दावों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों को चेतावनी दी है कि रूस का मकसद ऐसी मिसाइलों से यूरोप पर हमला करना है। यूक्रेन ने रूस के हमले के बाद अमेरिका से और एयर डिफेंस की मांग की है। यूक्रेन ने थर्ड एयर डिफेंस की मांग की है। अमेरिका ने इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस दिए हैं। यूक्रेन ने और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की आशंका जताई है। रूस अटैक एमिस से हमले की छूट देने का बदला अमेरिका से लेना चाहता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन में बड़े विनाश का अभियान शुरू किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश के बाद रूस की तरफ से और घातक हमलों की उम्मीद है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और रूस पर घातक हमलों की शुरुआत भी हो गई है। रूस के क्रास्नोदर में बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर में ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस नाकाम होने की वजह से कई धमाके हुए।
रूस के अदीगिया और क्रास्नोदर में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन आग की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन को रूस में किसी बड़े टारगेट को नष्ट करने में कामयाबी मिली। ड्रोन हमलों से यूक्रेन को भले ही कामयाबी मिली है, लेकिन अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो के हमले को रूस ने नाकाम कर दिया है। रूस ने दिखा दिया है कि यूक्रेन को हर हमले के बाद मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और रूस भी अब उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो अब तक नहीं हुआ। ऐसे में मुकाबले में यूक्रेन रूस से बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि यूक्रेन रूस पर सिर्फ अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले कर सकेगा। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूक्रेन नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो को रूसी एयर डिफेंस बहुत आसानी से भस्म कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूस के बेलगरोद में ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने 30 ड्रोन फायर किए हैं। रूस के बेलगरोद से बड़ी खबर, रूस ने ज्यादातर ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। कीव में आपातकाल लग गया है। कीव में मौजूद यूक्रेन की संसद को बंद कर दिया गया है। 6 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत का माहौल है। ये सब इसलिए है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से जलाने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि आज रात रूस कीव में बड़ा वज्रपात कर सकता है। रूस का ये वो हमला होगा जिसके बाद महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। आज की रात रूस यूक्रेन में जंग पूरी तरह से बदल सकती है। आज रात रूस कीव का पूरी तरह से संहार कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी में रूसी सेना ने अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इन टारगेट पर रूस ऐसे मिसाइलों से हमला करेगा जिसे रोकने की शक्ति अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति दी। यूक्रेन ने अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी धरती को दहलाने की कोशिश की। तो रूस ने फुल स्केल वॉर शुरू कर दी। रूसी सेना ने हथियार गोदामों से 1500 मिसाइलें निकाल ली हैं। माना जा रहा है कि रूस इन्हीं मिसाइलों से कीव को जलाने जा रहा है। इनमें सैकड़ों वो मिसाइलें हैं जिनके बारे में ना तो यूक्रेन को कुछ पता है और ना ही अमेरिका और नेटो को। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। मतलब यह कि रूस कीव में बहुत ही खतरनाक हमला करने जा रहा है।
राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में लोग उन इलाकों को छोड़ दें जहां रूस हमला करने जा रहा है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस का हमला तय है। यूक्रेन में, खासकर यूक्रेन की राजधानी कीव में अकल्पनीय जलजला आने जा रहा है। पुतिन की चेतावनी के बाद रूसी सेना एक तरफ कीव को जलाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का मिशन तेज कर दिया गया है। रूस के हमले के 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए। 5 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस की बारूदी वर्षा में यूक्रेन के कई हथियारों और सैन्य वाहन भी जल गए। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में उत्तर कोरिया का एक बड़ा जनरल घायल हो गया है। कुर्स्क में नए सिरे से तबाही हो रही है, तो कीव में अब ऐसा हमला होने जा रहा है जिसके बाद महायुद्ध आरंभ हो सकता है। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कीव में रूस के टारगेट क्या है, रूस कीव में कहां-कहां हमले कर सकता है। बिग बॉल की स्क्रीन पर देखिए यूक्रेन की संसद, जेलेंस्की का घर और रक्षा मंत्रालय की इमारत। लेकिन ये यही सिलसिला रुकता नहीं है, इसके आगे टारगेट पर है सेना का हेडक्वार्टर, GUR का मुख्यालय, साथ ही है पश्चिमी देशों के दूतावास भी निशाने पर। इसके साथ ही और टारगेटेड है जो इलाके, वो है एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों के गोदाम और पावर स्टेशन, जिन्हें निशाना बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही पावर ग्रिड को टारगेट करने की तैयारी है। गैस स्टेशंस और गैस पाइपलाइंस को भी निशाना बनाने की पूरी तैयारी है। कीव में रूस के टारगेट पर है यूक्रेनी संसद। यूक्रेन के सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस सबसे पहले यूक्रेनी संसद को टारगेट करेगा। संसद पर हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने संसद में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस कीव में जो हमले करेगा वो अस्त्राखान प्रांत से करेगा। अस्त्राखान में मिसाइल लॉन्च साइट पर हलचल तेज है। अस्त्राखान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि इस बार रूस कीव का संपूर्ण दहन कर सकता है। कीव में रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा टारगेट को लॉक कर लिया है। आधी रात को मिसाइलों की बरसात हो सकती है। यूक्रेन के सामने संकट यह है कि वो रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूक्रेन हर बीतते दिन के साथ हार के करीब पहुंचता जा रहा है। बावजूद इसके यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले में रूस के 3 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने इतना भीषण हमला किया कि रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के सैन्य वाहन को जला दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने रूस के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। जेलेंस्की ने लंबी दूरी तक मार करने वाली 3000 मिसाइलें बनाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन 30,000 ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है। लेकिन आशंका यह है कि यूक्रेनी फोर्स को जब तक ये ड्रोन और मिसाइलें मिलेंगी तब तक वो जंग हार चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के खार्किव में बड़ी तबाही होने की। रूसी हमले में 3 इमारतें तबाह की गई हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी इस तबाही में खबर है।
क्रेमलिन ने यूक्रेन की तबाही का वक्त फिक्स कर दिया है और इसके लिए किम और पुतिन ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। खास बात यह है कि उन तमाम इलाकों में किम की सेना ने मोर्चा संभाला है जहां रूस बैकफुट पर था। हथियार भी नॉर्थ कोरिया से मंगाए जा रहे हैं और किम के युद्ध में शामिल होने से पेंटागन ने अंदेशा जता दिया है कि अब यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से दूसरे देश यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। उधर रूस ने पलटवार किया है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच चुके हैं। अब रूस नेटो देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र है। तबाही की तारीख तय हो गई। अब आखिरी प्रहार की बारी है जो किम और पुतिन साथ मिलकर करेंगे। यानी अब यूक्रेन का संहार निश्चित है। यूक्रेन में कीव की तरफ रूसी सैनिक तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि फ्रंट लाइन पर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। पुतिन की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है कि अब उन्होंने किम को यूक्रेन में तबाही की फुल कमांड दे दी है। किम और पुतिन के जॉइंट ऑपरेशन से अमेरिका की बौखलाहट बढ़ गई है। किम को लेकर पेंटागन ने धमकी दी है, जिसमें कहा गया है नॉर्थ कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर काला सागर तक तनाव बढ़ा दिया है, जबकि पहले कोरियाई प्रायद्वीप में इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन नॉर्थ कोरिया का यूक्रेन युद्ध में शामिल होना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। यानी अमेरिका यह मान चुका है कि यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी धमकी दी गई है, जिसमें यूक्रेनी आर्मी के पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी ने कहा है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि कई देश युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अब रूस नए नए हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है जो उससे मित्र देशों से मिल रहे हैं। यूक्रेन को इस बात का अंदाजा है कि रूस को हथियार ईरान के अलावा नॉर्थ कोरिया से भी मिल रहे हैं। नीप्रो पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला भी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से हुआ है। इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने भड़कते हुए विध्वंसक पलटवार का अल्टीमेटम दे दिया है। किम को लेकर नेटो का अंदाजा सही है, क्योंकि किम ने न सिर्फ रूस को 11,000 से ज्यादा सैनिक लड़ने के लिए भेजे, बल्कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल की खेप भी भेजी थी, जिसका इस्तेमाल रूस ने विध्वंस मचाने के लिए किया। कई मोर्चों पर अब किम के सैनिक लड़ रहे हैं, जिससे रूसी सैनिकों को आराम करने का मौका मिल सके। ऐसी खबर है कि कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया का हाई रैंक जनरल जख्मी हुए हैं, जिसे मॉस्को इलाज के लिए लाया गया है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का एक जनरल कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर एक बटालियन को कमांड कर रहा था, तभी एक रॉकेट हमले में वो घायल हो गया। उधर रूस की प्लानिंग को देखते हुए कीव ने भी काला सागर में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए काला सागर में कमांड संभाल रहे ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रादाकिन ने कीव पहुंचकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस मीटिंग के दौरान रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया प्लान के बारे में बताया। अब खुलकर नेटो और रूस में युद्ध शुरू हो चुका है, काला सागर में जिसकी कमान ब्रिटेन संभाल रहा है। पहले भी ब्रिटेन की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले किए थे।
लेकिन अब ब्रिटेन अपने फाइटर जेट से हमले करने को तैयार है। ऐसा हुआ तो काला सागर धधक उठेगा। और तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। एक तरफ यूक्रेन काला सागर में घेराबंदी कर रहा है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बार-बार बयान देकर खुद को शांति का पक्षधर बताकर पुतिन को विलेन बनाने की कोशिश में है। हालांकि ज़ेलेंस्की के डबल गेम को क्रेमलिन समझ चुका है, इसलिए बिना प्रतिक्रिया दिए युद्ध के अगले चरण की तैयारी की जा रही है। वैसे भी रूस को इसका अंदाजा है कि ट्रंप के आने के बाद यूरोप में समीकरण तेजी से बदलने वाले हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, बाइडेन प्रशासन आने वाली ट्रंप सरकार के लिए सबसे खराब पॉलिसी छोड़कर जा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक गलत परंपरा की शुरुआत है। जिसके जवाब में बाइडेन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हां, ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेकर कहा है, पुतिन ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ गया है। यह सीधे तौर पर यूएन चार्टर का उल्लंघन है। अब सवाल उठ रहा है, अगर पुतिन ने युद्ध को बढ़ाने के लिए ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया से गठबंधन कर लिया है, तो यूक्रेन भी नेटो से मिले हथियारों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे भी सबूत रूस ने दिए हैं कि यूक्रेन की धरती पर नेटो के सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, एस्टोनिया और रोमानिया के सैनिक उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी रूस ये बताना चाहता है कि नेटो ने ऐसा करके युद्ध के नियमों और नेटो चार्टर का उल्लंघन किया है। ऐसे में रूस भी हमले के लिए स्वतंत्र है। इसी वजह से रूस ने नॉर्थ कोरिया और ईरान की मदद ली है। हथियार मंगाकर यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। अब सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब ट्रंप शपथ लेंगे, उसके बाद तय हो जाएगा कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। हालांकि रूस के पास मौका भी है कि 20 जनवरी से पहले यूक्रेन का सरेंडर कराकर इस मुद्दे को खत्म कर दे, लेकिन पुतिन इससे आगे की सोच रहे हैं। वो यूक्रेन के बाद अगले टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इसी के अंदेशे से नेटो की बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी वो हर हालत में यूक्रेन को बचाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अब 2 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है। ट्रंप ने अभी से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप की टीम रूसी राष्ट्रपति से सीक्रेट डील करने की कोशिश कर रही है। दावा है कि सीज फायर के लिए पुतिन ट्रंप के सामने 2 शर्तें रखने वाले हैं, जिनमें यूक्रेन विभाजन और पुतिन का प्लान 2045 शामिल है। सवाल है कि पुतिन का प्लान 2045 क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव परिणाम आने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि उनके एजेंडे में जंग रोकना टॉप पर है, और उसमें भी सबसे ऊपर है 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करना। ट्रंप हर हाल में सीज फायर चाहते हैं, लेकिन उनके सामने पुतिन का प्लान 2045 सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। पुतिन की ऐसी जिद जिसे पूरा करना ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की टीम के बीच चर्चा जारी है। ट्रंप पुतिन की टीम सीक्रेट डील पर बात कर रही है। पुतिन ट्रंप की टीम के सामने 2 शर्त रखने वाले हैं। अगर ट्रंप इन शर्तों को मानते हैं तो सीज फायर हो सकता है। पुतिन की पहली शर्त है यूक्रेन का 3 हिस्सों में विभाजन और दूसरी शर्त है रूस का प्लान 2045, जिसमें अमेरिका अड़चन पैदा नहीं करने का वादा करेगा। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने प्लान 2045 तैयार किया है। ट्रंप की तरफ से अगर सकारात्मक रुख मिला तो उसे जल्द ट्रंप के सामने शर्तों के साथ रखा जाएगा। पुतिन का प्लान 2045 क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुतिन की पहली शर्त के बारे में जानना जरूरी है, जो यूक्रेन को 3 हिस्सों में विभाजित करने वाली है। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि पुतिन का प्लान यूक्रेन को 3 भागों में विभाजित करने का है। यूक्रेन ने यह दावा क्रेमलिन से मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहला भाग पश्चिमी यूक्रेन होगा, जिसका रूस में विलय किया जाएगा। दूसरा भाग मध्य यूक्रेन होगा, जिसमें कीव भी शामिल है। यह एक स्वायत्त देश बनेगा, लेकिन यहां रूस के प्रभुत्व वाली सरकार बनाई जाएगी। और तीसरा भाग पूर्वी यूक्रेन होगा, जो विवादित क्षेत्र रहेगा। रूस यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे होने में 3 महीने का वक्त बचा है। ट्रंप हर हालत में यह वक्त पूरा होने से पहले जंग खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो पुतिन की इस शर्त पर हामी भर सकते हैं ताकि अमेरिका को इस जंग से बाहर निकाला जा सके। दरअसल वर्तमान में रूस के कब्जे में यूक्रेन का 1,10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा है, जिसमें क्रीमिया का पूरा इलाका भी शामिल है। इसके अलावा डॉनबास का 80%, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन का 70% हिस्सा रूस के कब्जे में है। तत्काल सीज फायर के लिए रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा चाहता है। माना जा रहा है कि ट्रंप इसके लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पुतिन का प्लान 2045 है, जिसे मानना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको पुतिन का प्लान 2045 जानना जरूरी है। दरअसल पुतिन कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ से अलग हुए हिस्से वापस रूस में जोड़ना चाहते हैं, जिसमें जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल हैं। दरअसल पुतिन एक बार फिर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। उनके दिमाग में वही नक्शा है जो 1991 में विघटन से पहले सोवियत संघ का था। दो 2045 तक पुतिन का सोवियत संघ बनाने का ख्वाब ही ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ था और अमेरिका दुनिया के सामने एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा था। अब अगर सोवियत संघ दोबारा अस्तित्व में आता है तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी और दुनिया पर महाजंग का संकट मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
में नहीं ने ईरानी प्रॉक्सी को फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। उत्तरी बॉर्डर से लेकर गोलन हाइट्स पर ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं। पलटवार में इजराइल में विध्वंस का अगला चरण शुरू कर दिया गया है। अब उन तमाम ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह ने हथियार छुपा रखे हैं। साथ ही आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है, जिससे हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क तबाह किया जा सके। लेबनान में तबाही का नया चरण शुरू हो चुका है। इजराइल ने एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये हमले ठीक उसी वक्त किए गए कल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उसी वक्त लेबनान ने इजराइल पर बम वर्षा की। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले के बाद ईरान ने धमकी दी है, अगर ईरान ने शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो युद्ध का रुख बदल जाएगा। वो वक्त अब नजदीक है। दरअसल ईरान अब ईरानी प्रॉक्सी को फ्रंट लाइन पर भेजकर हमले कर रहा है, जिसके लिए हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं। इसी वजह से ईरानी प्रॉक्सी ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह दोबारा से बड़ी तबाही के लिए तैयार हो चुका है। उसने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर कई रॉकेट दागे। ये इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हमले का वीडियो है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 5 मिसाइलें दागी, जबकि आईडीएफ ने दावा किया कि उसने 5 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। दरअसल हिजबुल्लाह की प्लानिंग थी कि हाइफा पर हमले करके उसके लड़ाके उत्तरी बॉर्डर से इजराइल में घुसकर तबाही मचाते और फिर बॉर्डर पर बनी सुरंगों से भाग जाते। ये बैरूत पर एयर स्ट्राइक का वीडियो है। इजराइल ने दक्षिणी बैरूत में बम बरसाए, जिसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। कई इमारतों से कई घंटे तक धुआं निकलता रहा। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने हाइफा और किरियत शिमोना पर रॉकेट दागे। ये हमले बॉर्डर पर बनी सुरंगों से किए गए। हिजबुल्लाह ने ईरान से मिले हथियार इन्हीं सुरंगों में छिपाए हुए हैं। ये सुरंगें एकदम उत्तरी बॉर्डर के पास हैं, जहां से हिजब लड़ाके फ्रंट लाइन पर आकर हमले कर रहे हैं। और जब इजराइल की तरफ से पलटवार किया जाता है तो इन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं। इसी वजह से इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। पिछले कई दिनों से उसके सैनिक लितानी नदी के पास फंसे हुए हैं, जहां हिजब हमले करके तबाही मचा रहा है। उधर ईरानी प्रॉक्सी ने घेराबंदी कर ली है। गोलन हाइट्स पर हमले किए जा रहे हैं। उधर हूती ने मिसाइलें दागकर इजराइल का संकट बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या रूस घटती जन दर रोकने के लिए पॉलिसी बनाएगा? 10% यस, 90% नो। क्या डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनेंगे? 45% यस, 55% नो। क्या गंभीर बने रहेंगे टीम इंडिया के मुख्य कोच? 80% यस, 20% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.